नमस्कार, मैं हूँ रुचिका। घूमेंगे हम गांव-गांव और जानेंगे मुखिया ने कितने किए हैं काम और कितने किए हैं आराम। बोलेंगे आप और खोलेंगे हम पोल। इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली जिले के बहुआरा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में। यहाँ से गुड्डी कुमारी भावी प्रत्याशी जो खड़ी हुई हैं, इस वक्त वो क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लेकिन इस वक्त उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके की उनकी नीति है, आगे वो कैसे विकास का काम पंचायत के लिए करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस वक्त जो वर्तमान मुखिया हैं वो कितना काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? क्या है उनका काम काज, जैसे देखा जाए तो अभी जो संतोषजनक नहीं है ना। जो पंचायत में विकास होना चाहिए वैसा अभी सचमुच में दिख नहीं रहा। विकास हुआ है लेकिन वो विकास जो सही मायने में आम जनता तक पहुँचे वैसा तो नहीं है ना। हम देख रहे हैं कि चाहे वो गली नल योजना हो या ये नल जल का योजना हो या शौचालय इंदिरा आवास निर्माण का मामला हो, तमाम सेक्टर में अभी काम जो है आधे अधूरे हैं। पंचायत को भी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। और सही मायने में तब तक सही कोई प्रत्याशी नहीं आएंगे, नहीं जीतेंगे, और तब तक कोई भी योजना का इम्प्लीमेंट सही तरीक़ा से नहीं हो पाएगा। तो आप किस तरीके से पंचायत का विकास करेंगे? आपकी क्या नीति होंगी आगे? हम लोग की नीति है कि हम लोग जब चुनाव जीतेंगे तो जनता को साथ लेकर चले, जनता के बीच बैठे, नियमित ग्राम बैठकें हों और जनता के बीच योजना बना करके सही दिशा में जो है जनता के जो काम लायक स्थिति है, जो अभी देख रहे हैं कि घर घर में पानी घुसा हुआ है, उसको निकासी का व्यवस्था किया जाए। शैक्षणिक जो व्यवस्था है पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। स्वास्थ्य का स्थिति पूरी तरह से बदहाल है हमारे पंचायत में। अब देखेंगे कि अब तक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बन सका है। जो पंचायत भवन तक जाने वाली सड़कें हैं उसका भी स्थिति बदतर है। ये तमाम जो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट जनता के विकास से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग ठीक ठाक करें और तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाएं, इसको ठीक करें। इसके लिए अगर मुखिया में आप जीत जाते हैं, आपकी जो पत्नी अगर वो जीत जाती है पंचायत समिति में, तो सबसे पहले विकास का काम आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? प्राथमिकता आप किसको देंगे? दरअसल हम पंचायत समिति, हमारी मैडम लड़ रही हैं, गुड्डी कुमारी लड़ रही हैं, और हम लोग चाहते हैं कि पंचायत समिति का जो काम है एज ए जो मॉनिटरिंग करने का जो उसका पावर है, तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग करना। हम चाहेंगे कि कोई भी योजना जो चल रही है, तमाम योजनाओं के सही से क्रियान्वयन हो रही कि नहीं, इसका सही से हम लोग मॉनिटरिंग करें, क्रियान्वयन करें और जनता तक इसका सही से लाभ पहुँचे। हमारा प्रयास यही है और इसी उद्देश्य के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं यहाँ पे कि यहाँ पे शौचालय नहीं बना है, वो इंदिरा आवास, उनका घर जो बनने वाला था, आवास बनने वाला था, वो नहीं बना है। सबसे बड़ी तो दिक्कत यही कि शौचालय अब तक क्यों नहीं बना, क्योंकि सरकार की तरफ से फंड तो दिए जा रहे हैं, फिर अब तक गांव वालों तक उसका सुविधा क्यों नहीं पहुँचा? सरकार के यहाँ से योजना जो चल रही है, योजना सब तमाम जो पंचायत तक आते आते लूट खसोट हो जा रहा है। तमाम योजनाएँ जो हैं जनप्रतिनिधि के वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि सही मायने में जो देखेंगे कि यहाँ जो बगल के SC ST इलाके हैं, जो बस्तियाँ हैं, वहाँ शाम होते होते देखते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा महिलाएं, वो तो रेलवे लाइन है संजोग का, ये अभी बाढ़ का जो पानी आया हुआ है इस कदर घर घर में घुसा हुआ है कि शौचालय बहुत ही क्षणिक है ना। कोशिश रहेगी कि हम लोग जब जीतते हैं
तो नेक्स्ट में कम से कम इस शिकायत जनता का दूर हो, हर लोगों के पास शौचालय, पीने के पानी कम से कम, और जीवन जीने के जो उसके मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो बगल के जो इलाके सब हैं वो इस तरीक़ा से हो चुका है, जलमग्न भेल है जी, वो घर से निकलते निकलते उसके पैर में घाव हो रहे हैं लोग के, जो ना पहले कम से कम उसका एक उसमें ऐसा स्थिति हो गया है कि उसमें जानवर भी नहीं रह सकता, तो उसको मानव के रहने लायक बनाया जाए, बस इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने अभी तक कोई मुआवजा उन लोगों को दिया, आपकी तरफ से कोई मदद की गई है? हम लोगों ने पंचायत के लिए लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी इस पानी के लिए जो जल निकासी का सवाल है, इस पर हमने डीएम को हमने लिख के दिया है ना, और आगे भी हमारी 9 तारीख को जो जिलाधिकारी का घेराव का कार्यक्रम है, पंचायत से भी हमने शिकायत किया है कि हम लोग जो है ना इसको सही से जो है ना उसको किया जाए, और हम लोग 9 तारीख को विशेष रूप से जिलाधिकारी से इस सवाल पर, ये जल निकासी के सवाल हैं या जनता का जो कृषि का सवाल है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग डीएम से बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, उस दिन हम इस पर बात करेंगे अपनी। तो ये थे हमारे साथ ज्वाला कुमार, जो कि पंचायत समिति की प्रत्याशी है गुड्डी कुमारी, उनके पति थे। इन्होंने अपनी तरफ से वो सारी बातें बताई हैं कि आगे किस तरीके से काम करेंगे, गांव वालों को कौन कौन सी सुविधा पहुंचाएंगे, क्योंकि इस वक्त की जो मुखिया हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं, और गांव वालों की भी शिकायत है कि इस वक्त की मुखिया ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। 5 साल से वो मुखिया पद पे हैं, लेकिन अब तक गाँव वालों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं रुचिका।